मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ें हमें ज़्यादातर हॉलीवुड के साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही देखने को मिलती है। आपने एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवीज़ को देखकर एक पल के लिए यह ज़रूर सोचा होगा, क्या मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते भी हैं तो क्या वो ठीक वैसे ही होते हैं जैसे हमें हॉलीवुड के साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखने को मिलता है। हमारा विज्ञान मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ों को किस तरह से समझता है, आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में और आगे जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों के मन में पैरेलल यूनिवर्स के ख्याल कैसे शुरू हुए। साल था 1954। ह्यूज एवर्किट 3 ने पहली बार समांतर ब्रह्मांड के विचार दुनिया के सामने रखे। एवर्किट ने बताया इस ब्रह्मांड के अलावे भी कई सारे ब्रह्मांड मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर उन ब्रह्मांडों में जीवन कैसा है, क्या वे ब्रह्मांड हमारी जैसी है या हमसे कहीं अलग। ऐसे ही समय बीतता गया। मल्टीवर्स को लेकर कई वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी, जिनमें कुछ थ्योरीज ऐसी थी जिन्हें सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। महान वैज्ञानिक सर स्टीफन हॉकिंस का निधन 14 मार्च 2018 को हुआ था। स्टीफन हॉकिंस ने अपने मरने के 10 दिन पहले ही अपनी नई थ्योरी को ख़त्म किया था, जिसे उनके मरने के 1.5 महीने के बाद 2 मई को कैम्ब्रिज ने उनकी नई थ्योरी को रिलीज़ किया। उनकी इस नई थ्योरी को जर्नल ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स में पब्लिश किया गया। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुरानी थ्योरी में यह जिक्र किया था कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग के बाद से ही शुरू हुआ और उसके बाद यह लगातार फैलता ही जा रहा है, और उन्होंने ये भी बताया था कि इस ब्रह्मांड का कोई भी किनारा नहीं है, यानी कि हमारा यूनिवर्स अनंत है। वहीं इसके विपरीत उन्होंने अपनी न्यू थ्योरी में यह बताया कि हमारा ब्रह्मांड अनंत नहीं है, इसके कई किनारे हो सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि बिग बैंग के बाद हमारे अकेले ब्रह्मांड का जन्म नहीं हुआ, इसके साथ कई अन्य ब्रह्मांडों का भी जन्म हुआ। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी इस नई थ्योरी में मल्टीवर्स की पूरी संभावना को व्यक्त करते हुए बताया इस ब्रह्मांड के अलावे और भी कई ब्रह्मांड मौजूद हैं और उन पर शायद हमारी जैसी जीवन भी होगी। शायद उन ब्रह्मांडों में हमारे जैसा सोलर सिस्टम भी होगा, और शायद उन सोलर सिस्टम में हमारी जैसी पृथ्वी भी होगी, और शायद पृथ्वी पर अभी के समय में उन ब्रह्मांडों में डायनासोर काल चल रहा होगा। सुनने में ये सभी भले ही एक काल्पनिक बातें लग रही हो, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने बताया अगर इस यूनिवर्स में वर्म होल्स का अस्तित्व है तो फिर मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीज़ों का भी अस्तित्व है। स्टीफन हॉकिंस की इस नई थ्योरी को कुछ वैज्ञानिक काल्पनिक थ्योरी के भी नज़रिए से देखते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इस पर यकीन भी रखते हैं। जब इसी सवाल को प्रोफेसर लुईस के सामने रखा गया और उनसे पूछा गया क्या मल्टीवर्स कभी दुनिया के सामने साबित हो पाएगा, तब उन्होंने इस पर जवाब दिया, विज्ञान के किसी भी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मैथ्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मल्टीवर्स को साबित करने के लिए हमारे पास मैथ्स नहीं है, क्योंकि हमने आज तक मल्टीवर्स के किसी भी सबूत को कलेक्ट नहीं किया है। लेकिन फिर जब उनसे सवाल किया गया अगर भविष्य में मल्टीवर्स की खोज हो जाती है तो क्या हम मल्टीवर्स की सैर कर पाएंगे, क्या हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स का सफ़र तय कर पाएंगे। इस पर प्रोफेसर लुईस ने जवाब दिया, यदि भविष्य में मल्टीवर्स प्रूफ हो जाता है, यानी कि अगर मल्टीवर्स का अस्तित्व है, तो फिर हर एक दूसरे यूनिवर्स को जोड़ने वाला कोई ना कोई दरवाज़ा ज़रूर होगा, यानी कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जंप करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई शॉर्टकट ज़रूर होगा, जिसे हम आसान भाषा में पोर्टल भी कह सकते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण काल्पनिक ही सही हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में देखा है। लेकिन जब उनसे दरवाजे के बारे में पूछा गया तब प्रोफेसर लुईस ने कहा यह दरवाज़ा एक वर्म होल हो सकता है, जिसकी खोज हमारा विज्ञान लगातार करता आ रहा है, और हमारा विज्ञान आज के समय में जिस गति से आगे बढ़ रहा है, शायद आने वाले कुछ सालों में हम
वर्म होल्स को भी डिस्कवर कर पाएँ और तब शायद हम मल्टीवर्स को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन प्रोफेसर लुइस के जवाबों से इतना तो साफ था कि जो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की घटनाएं हमें हॉलीवुड के मूवीज़ में देखने को मिलती है, हमारा विज्ञान मल्टीवर्स को उस नज़रिए से तो नहीं देखता। हमारे विज्ञान के लिए अभी भी एक बड़ा सवाल यही है, क्या मल्टीवर्स रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते भी हैं तो क्या उन पर जीवन होगा? क्या उन सभी यूनिवर्सों में फिजिक्स के नियम समान काम करते होंगे या सभी के अलग अलग नियम होंगे? मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।